सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। सिर्फ भाजपा सरकार ने सिर्फ फीता घाट में गरीब मानते नहीं कि गरीब गरीब नहीं है, गरीब खत्म, कोई गरीब नहीं है। अरे तो ये डाटा सरकार के पास भी नहीं। भाजपा जो है इस बार प्रचंड बहुमत से आएगी। अब तक भारत के चुनाव के इतिहास में उतनी सीटें कोई नहीं लाया होगा। राजीव गांधी के रिकॉर्ड को पार करेगी। कम से कम 425 30 भी जा सकती है। तो आप मोदी जी से 25 कदम आगे चल रहे। 425 की बात जो हमारे बड़े भाई कर रहे हैं वो भी कम कर रहे हैं। उनको 543 सीटों को कहना चाहिए। यहाँ विपक्ष नाम का काम खत्म। अभी एकदम विरोधी हो गए। आप पहले सुनाओ भाजपाई थे। नहीं, विरोधी का मतलब नहीं। मैं सरकार कोई भी हो जो गलत करेगी, मैं देश के तरफ से उसका विरोध करूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बहुत कम समय बचा है। कभी भी आचार संहिता देश में लागू हो सकता है और आज हम बात करेंगे कि 2000 लोकसभा चुनाव में जनता किस मूड में है, क्या बदलाव की। जिस तरह एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, जहां एमएसपी और जैसे अग्निवीर योजनाओं और भी बहुत सारे मुद्दों को सामने रख रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी लागू करेंगे, अग्निवीर जो योजना है इसको हम रद्द करके परमानेंट भर्ती का लागू कर देंगे। जान लेते हैं कि क्या मूड है, क्या जनता कहना चाहती है 2000 लोकसभा चुनाव में। किसको देख रहे हैं भैया, बदलाव हो रहा है या फिर तीसरी बार मोदी जी? देश की जनता बदलाव चाहती है, हम खुद बदलाव चाहते हैं। इस बार जो है गठबंधन सरकार आना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकारों में बहुत अच्छा काम करवाया। इन्होंने लखनऊ मेट्रो बनवाई और लोहिया हॉस्पिटल तमाम जाने कितने काम किया है, उन्होंने उपलब्धियां करवाई। आज 112 एम्बुलेंस चली, 108 एम्बुलेंस चली, उन्हीं की देन है। सिर्फ भाजपा की सरकार राम राम जपना, पराया माल अपना, यही इनका राज अपना, कोई काम नहीं किया। राम लखनऊ में काम ही नहीं हुआ। लखनऊ में काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हुई है। अगर जो भी काम हुआ है सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। सिर्फ भाजपा सरकार ने सिर्फ फीता काटा है, फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ हम उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ की सीट अगर आएगी लोकसभा में तो रविदास मल्होत्रा एक अच्छे नेता है और पुराने समाजवादी, ये जीतेंगे चुनाव, ये निश्चित है। 24 में मतलब प्रधानमंत्री के नेशनल लेवल पे बताओ कौन भाजपा सरकार वापस आ रही है, गठबंधन की आ रही है? देखिए, गठबंधन सरकार आएगी और भाजपा साफ होगा। भाजपा साफ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा साफ, आप उनसे ले लेते हैं। भाजपा जो है इस बार प्रचंड बहुमत से आएगी। अब तक भारत के चुनाव के इतिहास में उतनी सीटें कोई नहीं लाया होगा। राजीव गांधी के रिकॉर्ड को पार करेगी। कम से कम 425 30 भी जा सकती है। तो आप मोदी जी से 25 कदम आगे चल रहे हैं। 25 कदम नहीं सर, माहौल हम लोग गांव में देख रहे हैं ना। ये जो लोग किस काम के बुनियाद पे? कोई एक काम, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, वो गुंडा माफियाओं पर कार्रवाई करने के संबंध में हो, वो कोरोना से लेके और अब तक गरीब लोगों को ये मुद्दे निःशुल्क राशन, इस मुद्दे पे 425 सीटें भाजपा लेकर आए। अब लीजिए, जहाँ शांति, सुरक्षा, भूखमरी को खत्म करना। क्या कहना चाहेंगे? 425 सीटें, सुरक्षा और बहुत सारे मुद्दे, गुंडागर्दी सब खत्म करने, इस मुद्दे पे 425 सीटें, क्या कहना? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो राजा बाबू अभी कोई कहा था वो शब्द वास्तव में लागू होता है। राजा बाबू और वो जो है 425 की बात जो हमारे बड़े भाई कर रहे हैं वो भी कम कर रहे हैं। उनको 543 सीटों को कहना चाहिए। यहाँ विपक्ष नाम का काम खत्म। 543 होना चाहिए था। और सुनिए, 543, हाँ 543। और उसके बाद क्यों होना चाहिए कि चूंकि इन्होंने कहा था ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाकर सब नहीं देश में खुशहाली लाएंगे, वही सब आया ना। और उसके बाद एक कह रहे थे राम राज भी आ गया। जहां अभी परीक्षा हुई है पुलिस भर्ती और लोग सीना ठोक के कह रहे थे कि एकदम स्वच्छ परीक्षा होगी और वो परीक्षा लीक हो गई। डिप्टी सीएम एक दिन पहले कहते हैं कि नहीं हुई है, मुख्यमंत्री अगले दिन कहते हैं कि हो गई है। बच्चे आक्रोश में आ गए, सड़क पे उतरे हैं, तो मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि परीक्षा निरस्त की गई। समझे आप? बात यह है कि आप परीक्षा में जो है धांधली हो गई और ये आरओ वाला परीक्षा में भी धांधली हुई, ऐसे तमाम परीक्षाओं में धांधली हुई। और आप कहते हैं ना शांति व्यवस्था, बहुत अच्छी बात हमारे बड़े भाई ने कहा, स्वागत योग्य है। कुछ पे नकेल जरूर कसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन लिखा पढ़ी में
टॉप 10 अपराधी हैं, हर जिले में है, 75 जिले हैं। टॉप 10 अपराधियों की जो है 750 अपराधी अभी बचे हुए हैं। उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति कब जब्त होगी, उन्हें कब जेल भेजा जाएगा, उस पर कभी नहीं बोलते हैं। जीरो टॉलरेंस की जहां तक भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक, थाने में चले जाइए चौकीदार से लेकर थानेदार तक। अरे आप सारे लोग 14 से पहले होता था, लिप्त हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है 14 से पहले की बात नहीं है। 14 से पहले तो जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज। अब राम राज्य में ये सब हो रहा है, ये दुख की बात। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जो को पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और 10 साल पूरा होगा। 10 साल में इनका कोई 10 साल में मोदी जी ने काम किया, बताइए। काम वही किया जो 70 साल में बना था। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, पोरबंदर यानी वो क्या कहते हैं हवाई अड्डा और बंदरगाह बेच दिए, सब तो बेच दिए। रेलवे क्यों बनाए नहीं, ट्रेनें भी बेची गई हैं, स्टेशन बेचा गया है और LIC बेच दी गई। जो भी उपक्रम सरकारी थे सबको बेचने का काम किए। इन्होंने कोई नया कल कारखाना खोला हो तो बताओ, विश्व लेवल का अस्पताल खोले हो, विश्व लेवल का विश्वविद्यालय, जवाब कारखाना खोले आप। नकल की बड़े भाई साहब ने नकल और पेपर लीक के मामले में बात किया। ये बात तो भाई साहब करनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए कि इनकी मुख्यमंत्री रहते हुए इनके मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि जुआ चुनाव छोड़ के चुनाव प्रचार में लग जाए, मेरी सरकार बनेगी तो मैं 15 मिनट में नकल अध्यादेश खत्म कर दूंगा। और उन्होंने किया, नकल अध्यादेश खत्म और मुलायम सिंह ने खत्म किया था। अब आप कहते हैं कि पर्चा लीक हो गया, नकल मालूम था, बिल्कुल में मालूम था, वो पास हो गए। अब वही उसी को जो इसलिए हमारा घूम रहे हैं, बता रहे हमारे पार्टियों के पक्ष में बोलना गुनाह नहीं है। भैया जिस दल को रिप्रेजेंट करते हैं उस दल के विषय में बोलेंगे ही अच्छा, लेकिन थोड़ी सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। एक मिनट से इधर आ जाओ, अब आप इधर आ जाइए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सब कुछ बात करती है, फिर 2017 से कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कितने? तो आखिर तो एक मिनट 2017 से 24 तक कितने साल हुए? सुन लीजिए, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? 10 साल नहीं हुए। सुन लीजिए, बात सुनिए। और जो शिक्षा माफिया थे, आज तक इन्होंने कानून भी नहीं बनाया था उस पे, और इस सरकार ने 10 साल की सजा 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया है। और शिक्षा माफियाओं का हाल क्या होगा 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे बुलडोजर चलता है बाबा का। वो अब बुलडोजर नहीं, बुलडोजर नहीं, पोकलैंड लगेगी, पोकलैंड जो चैन वाली चलती है वो चलेगी, उसका अपना नाम ठीक है। बोल रहे हैं कि अब बुलडोजर नहीं, उनके वहाँ पोकलैंड चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? बता रहे हैं जो नकल माफिया है, जो बच्चों का पेपर लीक करवाया है। बुलडोजर तो वहाँ इलाहाबाद वाले के घर पे नहीं चला, जो कॉलेज से लड़की को उठा करके रेप किए थे, तो वहाँ कहाँ? बनारस वाला बोल रहे हैं। और क्या, बनारस में हर जगह बुलडोजर पढ़ने वाले बच्ची को उठा करके लोग रेप किए, उनके घर पे बुलडोजर आज तक नहीं चला। बुलडोजर चला, मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूँ, बुलडोजर चला, सरकार चलाई। सुल्तानपुर में ड्रिल लाइट छेद किया गया था हाथों पैरों में डॉक्टर के, उनके घर पे बुलडोजर चला। ये सरकार अपने लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाती है, बुलडोजर चलवाते पता करते विपक्ष के तो नहीं है, तब बुलडोजर का नाम लेते हैं ये लोग। अबे आप ये एकदम विरोधी हो गए। आप पहले सुनाओ भाजपाई थे। नहीं, विरोधी का मतलब नहीं। मैं सरकार कोई भी हो जो गलत करेगी, मैं देश के तरफ से उसका विरोध करूंगा। हमारा जमीर अंधभक्ति का मैं इतना बड़ा चश्मा नहीं लगाया हूँ, ठीक है। मैं भी अनाज खाता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे देश वही अनाज जो मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों, जो 2014 के पहले हमारे देश पे क्या कर्जा थी, आज क्या कर्जा हो गई एक आदमी के ऊपर। इनको खाली इनके जो चश्मा लगाए अंधभक्ति के, इनको खाली पिला रहे हैं का फेरी कर दे करके। अरे देश के लिए काम करो, नौकरी दो। 3 गुना बढ़ा है कर्जा से। 3 गुना नहीं, 2024 के बाद ये 5 गुना बढ़ेगा, 5 गुना।
हाँ सब सुन लीजिए, जब सपा की सरकार थी खाली इसी बात पे केंद्र की बताइए, वो जो कर्जा बढ़ा है वो केंद्र का बताइए। किसका बढ़ा है? केंद्र बढ़ा है कर्जा? नहीं बढ़ा है। EMI क्यों चढ़ा रही है? EMI क्यों? सुन लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा जब बढ़ेगी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी डाटा दिखाओ, डाटा की बात कर रहे डाटा दिखाओ, डाटा सरकार के डाटा। जब MIF ने चताया तब क्या हुआ? आज के डेट में सुन लीजिए, आज की डेट में सस्ती दवा 5 लाख रुपए का बीमा और 100 की रुपए की दवा 20 रुपए में मिल रही है। बात सुन लीजिए, ये सरकार की ऊपर 100 रुपए की दवा 20 रुपए में, 100 की दवा 20 रुपए में। ये बहुत बड़ा बात आप भैया जन औषध केंद्र एक नहीं, कम से कम कई हजारों में खुले होंगे, लाखों में खुल गए हैं प्रधानमंत्री जन औषध केंद्र जो है, और जिसमें कैंसर की दवाएं जो 5000 की मिलती थी 500 में मिल रही है। कैंसर की दवाएं जो है गरीबों के लिए, वो गरीबों के लिए मिल रही है। गलत बात नहीं, बोलो व्यक्तिगत नहीं। सुनिए यहाँ पर और सुनिए, और जब स्मार्ट खर्चा हमारा बढ़ेगा, अभी आप गोमती नगर चले जाइए, खाली रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बादशाह नगर देख, जितने भी हाईवे वो देख लीजिए, जितने भी बने हुए हैं ये सरकार में बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, उपलब्धि है ये। एक बात कहना चाहता हूं भैया वाले बैंक पे, इन्होंने कहा था कि अखिलेश जी का लेके आ रहा 108 एम्बुलेंस और 100 नंबर, लेकिन अखिलेश जी वहाँ ठुमका भी लगवाए ना, कहीं ना कपूर का भैया पोलियो लगवाए ना कि ना लगवाए। एक मिनट वो ये बात नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, भैया जो लेके आए थे 108, उसका मुकदमा मुख्तार अंसारी के नाम से गाड़ी फ्री हुई थी बाराबंकी में, जिसका अभी वो चल रहा है। मुख्तार अंसारी के नाम से वो गाड़ी फ्री हो गई थी, वो भैया बता रहे हैं। कितनी गाड़ियां? एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के नाम से, उनके जो है डॉक्टर अलका राय और सारे लोग मिल करके उसको फर्जी ढंग से करके जो किया था। सपा बसपा जी, भाजपा कांग्रेस सब छोड़िए, इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ। वर्तमान समय में कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो, सबकी जेब भरी हुई है। किसकी? सबकी जेब भरी हुई है। एक मिनट भैया सुनिए, भाई सुन तो लीजिए। हाँ, अब आप सर को कहने दीजिए, बात सरकार को अलग हटाइए। सरकार कोई भी आए जाए, जी जी सर, विषम परिस्थितियों जो भी है, शुरू से मैं सन 2000 का उससे पहले देख रहा हूँ, समय के अनुसार सबका जो है, जैसे मान लीजिए कोई जमीन स्तर का काम करने वाला है, मान लीजिए महंगाई बड़ी लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स की जो बात कर रहा हूँ, मतलब सरकार कोई भी आए, क्षणिक थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन भविष्य के लिए सारी सरकारें एक जैसा काम करती हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। तो अभी आप जो जेब भरने वाली बात करते हैं उस पे जरा। हाँ, तो आपकी जेब नहीं भरी है। अगर मेरी जेब में 100 रुपए आएंगे, ठीक है, मैं कोई काम करवा रहा हूँ, तो आपको उसमें से 10 रुपए दूंगा ना। अगर मेरे जेब में, अच्छा, आप ये सिद्ध करना चाहते हैं अपनी बात को कि जो देश की जनता है वो गरीब नहीं है, कहीं ना कहीं सब लोग गरीब नहीं है। तो ये 80 करोड़ लोग को मोदी जी राशन किसको मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं? नहीं, मोदी सरकार झूठ बोल रही है। मैं बता रहा हूँ, मोदी सरकार झूठ बोल रही है। तो सर आप कह रहे हैं कि सबकी जेब भरी है। मैं मेरी बात सुन ले। राशन लेने वालों को जो देखिए, कोई भी पब्लिक हो, जो मुफ्त मिलता है सब लोग लेना चाहते हैं, चाहे मेरी जेब में भरा हो चाहे आपकी जेब में, लेकिन अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा है तो सब लोग लेना चाहते हैं। तो आप देश में गरीब मानते नहीं कि गरीब गरीब नहीं है, गरीब खत्म, कोई गरीब नहीं है। अरे तो ये डाटा सरकार के पास नहीं है, ये डाटा सरकार के पास नहीं है भाई, नहीं, ये डाटा सरकार के पास। एक मिनट रुकिए, की दृष्टि से बता रहा हूँ। नहीं सर, आप गलत बोल कर रहे हैं। एक मिनट भैया, ये बता रहे हैं कि देश में कोई गरीब रही नहीं है। भैया भाजपा के अलावा कोई नहीं गरीब है, खाली भाजपा गरीब है जो लूट रही है, अडानी अंबानी को दे रही और गुजरात भिजवा रही है। तो भाजपा एक है ना कि हम खाए हैं तो हमको पूरी दुनिया जो है दिखाई देगी, वो सब खाया है। आपका मोबाइल कितने का है? अगर आप गरीब हैं तो आपका मोबाइल कितने का है? अच्छा, गरीबी का पैमाना मोबाइल तय करेगा। अगर गरीबी का पैमाना सरकार ने मोबाइल तय किया। अगर हम खरीदे ये 10,000 12,000 की मोबाइल है, आदमी एक बार ले लिया 3-4 साल के लिए भाई। लेकिन जो सरकार का जो वेबसाइट जो डाटा बता रहा है कि 73% जो मोबाइल है वो EMI पे निकल रही है, मालूम है? नहीं, हमारी वगैरह कुछ नहीं है। आप जब मानना ही नहीं था, जब मानना नहीं सर,
वाली भी जो है ना मोबाइल लेके चलती है, सुनिए मोबाइल लेके चलती है और क्या कहते हैं वैष्णो देवी से लेकर पूरा जो है हिंदुस्तान घूमती है। अगर उसके पास पैसे न होते कैसे घूमती? मोदी जी ने पैसे हाँ तो आपने गरीब को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया, आप मानते हैं गरीबी कोई खत्म? गरीब नहीं, ये कहने की बात है। अच्छा, हाँ तो भैया कोई नहीं है। आप प्रजा सब दूध पी रहा है क्योंकि मैं पी रहा हूँ, ये दूध पी रहा है, इनको पूरी प्रजा दूध पीते दिखाई दे रही है। अकबर और बीरबल की यही कहानी थी जो आज मोदी और इनके अकबर नहीं नहीं जो चश्मा लगाए हुए हैं भाजपा के, उनको अकबर और बीरबल का ही दिखाई देता है कि हम दूध पी रहे हैं, पूरी प्रजा दूध पी रही है। राजा साहब आप चिंता ना करो।